हेलो, So, नमस्ते कौन? today is 29 April and we are in day 11 of our हाँ basic जी, हाँ जी। numerology course level 1. अभी तक कल जो 5 हमने मिनट किया, लग रहा yesterday जो क्लास थी उसमें हमने जो बेसिक स्टोरी एक बनाई थी जैसे समझाने के लिए कि हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो हमसे क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, जो भी हमारे रूलिंग प्लैनेट्स हैं वो हमें क्या गाइडेंस देते हैं, क्या पॉजिटिव जो है उनके जो एस्पेक्ट्स हैं उनको फॉलो करने के लिए बोलते हैं और कौन सी ऐसी बातें हैं जिन्हें वो बिल्कुल मना करते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना है। तो ये बेसिक स्टोरी में ये सब थोड़ा-सा बना के उसको और अच्छे से समझ आए, इसीलिए इसको मैंने थोड़ा बेसिक स्टोरी में समझाने की कोशिश की है कि प्लैनेट्स हमसे क्या कहना चाहते हैं एज़ अ मेंटर, एज़ अ रूलिंग प्लैनेट। ओके, तो कल हम ऑलमोस्ट 1 से 8 तक जो प्लैनेट्स हैं उनको कवर हमने कर लिया है लास्ट की क्लास में। आज हमारा मंगल जो प्लैनेट है, जो मार्स है, नंबर 9 है, उनका बस आज जो कंप्लीट करना है, उसको कंप्लीट करने के बाद हमने पर्सनल ईयर स्टार्ट करेंगे, जो हमारा नया टॉपिक है जिसमें आपको बताऊँगी मैं कि पर्सनल ईयर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है और उसके क्या इफ़ेक्ट है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है इंडिविजुअली हम लोगों पर, ठीक है? तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, जो हमारा जो मार्स की जो बेसिक स्टोरी है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो लेट्स डू इट। स्टार्ट करें। आप लिखना स्टार्ट कर सकते हो तो, और अगर नहीं तो फिर आप रिकॉर्डिंग से भी देख सकते हो, पर मैंने हमेशा जैसे कहा है कि अगर आप अपने नोट्स बनाते हो तो वो ज़्यादा आपके लिए फेवरेबल रहेंगे, ठीक है? क्योंकि आप कभी भी उनको जब भी चाहो उसको आपके पास जो जहाँ भी जिस भी बुक में, जिस भी कॉपी में आपने नोट्स बनाए हैं अपने, आप कभी भी उनको रिकॉल कर सकते हो, ईज़िली उनको देख सकते हो और आपको सब चीज़ें दोबारा से समझ आने लग जाएँगी। कभी-कभी होता है कि हम ये पॉइंट शायद मिस कर रहे हैं, हमें नहीं ध्यान आ रहा, तो ऑब्वियस है नोट्स हमारे बहुत काम आते हैं। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं, ओके? ओके। तो जो जैसे मंगल और नंबर 9, क्योंकि मार्स को नंबर 9 दिया गया है, जो जितने भी प्लैनेट्स हैं उनमें 1 टू 9 जो नंबर्स है, ये हमारा लास्ट प्लैनेट होता है। तो मार्स को हम एक तरह से कंप्लीट नंबर भी बोला जाता है इन्हें। और मार्स जो प्लैनेट होते हैं उनको हम बिल्कुल रेजोनेट करते हैं, रिलेट करते हैं हनुमान जी से, ठीक है? तो ये वॉरियर नंबर भी होता है, जैसे स्टोरी में हमें पता है कि मार्स जो हैं वो एक सेनापति हैं, अपने कंट्री के एक वॉरियर है, तो इस तरह से मार्स को हम रिलेट करते हैं वॉरियर से, और साथ-साथ हम इनको डिवोट भी देते हैं हनुमान जी को, ठीक है? तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे, पहले जो लिखेंगे द वॉरियर्स जर्नी, द वॉरियर्स जर्नी, अ स्टोरी ऑफ मंगल एंड नंबर 9, द वॉरियर्स जर्नी, अ स्टोरी ऑफ मंगल एंड नंबर 9. In the ancient halls of the universe, in the ancient halls of the universe, where energies, where energies took form and destiny was written in the stars, where energies took form and destiny was written in the stars. Here lived a fearless Lord Mangal. There lived a fearless Lord Mangal. फेयरलेस होते हैं ऐसे लोग जो मंगल से रूल, मतलब जो जिनके भी रूलिंग प्लैनेट मंगल है, ये लोग फेयरलेस होते हैं। कोई भी रिस्क लेने में इनको डर नहीं लगता, कोई भी काम करने में, किसी को भी अप्रोच करने में ये बहुत ज़्यादा फेयरलेस होते हैं ऐसे लोग। फेयरलेस लॉर्ड मंगल, द रूलर ऑफ नंबर 9, द रूलर ऑफ नंबर 9,
Next, Mangal was a warrior by soul. Mangal was a warrior by soul, मुझे नहीं पता। आप जल्दी आप अपना काम कीजिए ना, कर पाएँगे या नहीं कर born from पाएँगे, the flames आप of देख लीजिए जो courage, आपके बाबूजी आते हैं, born जो भी सीनियर from है, the मैं आपको क्या flames बोलूँ, आप of बिल्कुल courage, strength, आप मुझे फ़ोन and से एक passion. जनरल कन्वर्सेशन कर रहे हो और मुझे आप पूछ रहे हो कर I पाएँगे कि नहीं repeat, कर Mangal पाएँगे। was a warrior by आपने soul, मुझे क्या दिया? born from the flames of courage, strength, मेल है, and passion. ऑफ़िशियल बिल्कुल, बिल्कुल एकदम ऑफ़िशियल एजुकेशन नहीं है। His weapon was not just a sword. His weapon was not just a sword. चलो It was the burning desire to fight. It was a burning desire to fight for justice. It was the burning desire to fight for justice, to protect. Was the burning desire to fight for justice and to protect. He chose number 9 to carry his spirit. He chose number 9 to carry his spirit. Those born on the 9th, 18th, or 20th. ठीक है, ठीक है, ठीक है. Okay, okay, okay. Then, जहाँ but Mangal had a rule: with great power must come great responsibility. With great power must come great responsibility. अब जैसे मंगल जो मेंटोर हैं और वो एंटर होते हैं, पहले अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि अपने बारे में बताते हैं, उसके बाद फिर वो ये सब बताना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास पावर है, लेकिन उसके साथ-साथ आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो भी मतलब विद ग्रेट पावर मस्ट कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब पावर के साथ-साथ आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे भी उतना ही ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि पावर है तो आप उसको मिसयूज़ करो। कहने का मतलब यही है मार्स का कि आपको अपनी पावर देखनी है और उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में अडैप्ट करना है, ठीक है? तो but Mangal had a rule: with great power must come great responsibility. One day, a young soul under 9 asked, one day, a young soul under 9 asked, Mangal, why do I always feel restless, always ready to fight? मंगल मतलब अपने टीचर से पूछ रहे हैं, व्हाई डू आई ऑलवेज फील रेस्टलेस, ऑलवेज रेडी टू फाइट? ऐसा क्यों होता है मेरे साथ? One day, a young soul under number 9 asked Mangal, why do I always feel restless, always ready to fight?
उसको आंसर क्या देते हैं मंगल? मंगल प्लेस्ड हिज हैंड ऑन द यंग सोल्स शोल्डर. मंगल प्लेस्ड हिज हैंड on the young soul's shoulder and said, Mangal placed his hand on the young soul's shoulder and said, because you are meant to fight, not just battles outside. Because you are meant to fight, not just battles outside, but the wars within. Because you are meant to fight, not just battles outside, but the wars within. And no army will ever defeat you. And no army will ever defeat you. If you win over, if you win over anger, pride, and fear, anger, pride, and fear. आप लिख पा रहे हो ना उज्ज्वला जी? Thus the children of number 9, thus the children of number 9 learn to transfer their fire. Thus the children of number 9 learn to transfer their fire. They became protectors, healers. They became protectors, healers, leaders. Those who could turn even their anger, those who could turn even their anger into compassion. Those who could turn even their anger into compassion, their strength into service. Their strength into service. मतलब अगर आप में एग्रेशन है ना, तो उसको अपने काम में जरूर दिखाओ. मतलब कहने का मतलब ये कि अगर आप में कोई फायर है, तो उसमें वो जो फायर है, वो जो एंगर है, वो जो एग्रेशन है, उसको क्या करो कि आप दूसरों को प्रोटेक्ट करो, दूसरों को हील करना सीखो. आप एक ऐसे लीडर बनो जो आपको लोग फॉलो करें. तो आप जो अपना एग्रेशन है वो बजाय कि कॉन्फ्लिक्ट्स में, डिस्प्यूट्स में उसको यूज करने की बजाय आप इन कामों में यूज करो. ये कहना है मार्स का. तो उससे क्या होगा कि अपनी जो स्ट्रेंथ है आपकी, वो आप सर्विस में दूसरों को मतलब हेल्प करने में यूज करो. ठीक है, तो मॉरल यही है कि मंगल एंड 9 नंबर, मंगल एंड नंबर 9 टीच your true victory is not in defeating others. Your true victory is not in defeating others, but in mastering yourself. Your true victory is not in defeating others, but in mastering yourself. ओके, तो अब हम ये कंप्लीट हुआ. अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत शायद न्यू भी है. आपने कभी नहीं इसके बारे में सुना होगा. ओके, अब ये होता है पर्सनल ईयर. जैसे 2025 का ईयर आपने सुना है कि उसको जब हम ऐड करते हैं तो हमें 9 नंबर मिलता है. और जब ये स्टार्ट हुआ था 2025, तो बहुत ये हुआ कि मंगल का साल है, ऐसा होगा वैसा होगा. क्योंकि मंगल एक एग्रेशन वाला नंबर है, तो लोगों में एग्रेशन आएगा, लोगों में लड़ाइयाँ होंगी. और मंगल जो है वो ब्लड से रिलेट भी है. तो ऐसा कुछ होगा कि मतलब खून, जैसे कहते हैं ना, खून खराबा होना, मतलब एक दूसरे से डिस्प्यूट होना, एक्सीडेंट्स होना जिससे किसी का ब्लड उसके बॉडी में से. और बहुत ऐसा आप देख भी रहे हो कि बहुत डिस्प्यूट्स हो भी रहे हैं अननेसेसरी.
किसी भी बात पे, वो वैसे हर साल होते हैं, लेकिन मंगल के साल में बहुत ज्यादा होती हैं ये चीजें, क्योंकि एग्रेशन आता है। इसीलिए आप जो अपना एग्रेशन है, अगर वो फालतू में जो डिस्प्यूट्स हैं उन पर ना वर्क करके आप अगर अपने काम में दिखाते हो, आप दूसरे की हेल्प करने में आप प्रोटेक्ट करते हो उससे, तो वो ज्यादा बेटर होता है। अब क्या होता है कि ये तो जर्नल हो गया सबके लिए कि 2025 मंगल का साल है, और अगर आप अपना प्लेनेट देखोगे, रूलिंग प्लेनेट, और अगर उसके अकॉर्डिंग मंगल आपके फ्रेंड है तो आपके लिए साल अच्छा जाएगा। अगर उसके अकॉर्डिंग मंगल आपके दोस्त नहीं है, एनिमी है, तो ये साल थोड़ा सा अच्छा नहीं जाएगा। ये तो सबके लिए है, लेकिन न्यूमरोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि आपका अपना पर्सनल ईयर होता है। जैसे पर्सनल ईयर से आपको पता चल रहा है कि ये मेरा खुद का पर्सनल ईयर है, ये मेरा खुद का प्लैनेट है जो 1 ईयर के लिए मेरे पास आ रहे हैं, मतलब एज अ गेस्ट बनकर आ रहे हैं। अब वो जो गेस्ट बनकर आ रहे हैं, उनको हमने कैलकुलेट कैसे करना है, पहले हम इस चीज को समझते हैं। जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ में डेट है, मंथ है। अब आपको जो आपका ईयर है, जो आपका डेट ऑफ बर्थ का जो आपका बॉर्न ईयर है, आपको उसको ना लेकर आपको ये जो ईयर चल रहा है 2025, इन सब नंबर्स को ऐड करना है। मतलब अपना जो ईयर ना लेकर उसके आगे आपको 2025 ऐड करना है, बस ये करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी का डेट ऑफ बर्थ है 14 अगस्त, ठीक है, आगे कोई 1970 या 80s में है, कुछ भी है उसका, 82 कुछ भी बॉर्न है ऐसे ईयर, तो क्या करेंगे, 14 अगस्त 2025, जिस साल का आपको पर्सनल ईयर निकालना है, आप है वो भी इसमें कैलकुलेट कर सकते हो। अभी जो चल रहा है 2025, तो आपको वो लेना है। अगर आपको 2024 का देखना है कि मेरा कौन सा पर्सनल ईयर नंबर आया है, मेरे पास कौन से प्लैनेट आए थे मुझे ब्लेसिंग के लिए देने के लिए, तो आप 2024 ऐड करोगे। अगर आपको और पास्ट में जाना है तो आप ऐसी इस तरह से देख सकते हो, और आगे फ्यूचर का भी देख सकते हो। ये वाला जो ईयर है उससे नेक्स्ट जो है, उससे नेक्स्ट जो है, कैसा जाएगा। तो ये कैलकुलेशन तो आप पीछे बैक भी कर सकते हो और आगे इन फ्यूचर की भी कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम जैसे एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बताया कि 14 अगस्त, या कोई भी एग्जाम्पल, आप अपना डेट ऑफ बर्थ भी चेक कर सकते हो। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग अपना पर्सनल ईयर निकाल सकते हो। ठीक है, तो पहले हम इसका थोड़ा सा लिख लेते हैं, जो भी रिटर्न पार्ट है, उसके बाद आप उसकी कैलकुलेशन करके आप बताओ और देखो कि वो पर्सनल ईयर कौन सा प्लैनेट आपके पास आ रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर मैं बताऊंगी कि अकॉर्डिंग टू पर्सनल ईयर 1 कैसा होता है, पर्सनल ईयर 2। फिर अगेन यहाँ पे न्यूमरोलॉजी में 1 to 9 तक ही नंबर्स होते हैं, तो 1 to 9 तक के पर्सनल ईयर्स आते हैं हमारी लाइफ में। फिर दोबारा से वो स्टार्ट हो जाती है, यही सर्कल या यही चेंज चलता रहता है। ठीक है, पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। अभी आपका 2025 में कौन सा पर्सनल ईयर है, ये आपको कैलकुलेट करने के बाद पता चल जाएगा। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं, उसके बाद कैलकुलेशन करते हैं, फिर आगे चलते हैं। ओके, तो आप लिखिए, इन न्यूमरोलॉजी अ पर्सनल ईयर इज अ कॉन्सेप्ट। इन न्यूमरोलॉजी अ पर्सनल ईयर इज अ कॉन्सेप्ट that describes the theme or energy that describes the theme or energy you might experience. In numerology, a personal year is a concept that describes the theme or energy you might experience over a over a particular calendar year. Over a particular calendar year, based on your birth date. Based on your birth date. To calculate your personal year number, calculate your personal year number, you usually first, मतलब पहला आप लिखोगे, आपको कैसे कैलकुलेट करना है, यू यूजुअली एड योर बर्थ मंथ एंड बर्थ डे टुगेदर। एड योर बर्थ मंथ एंड बर्थ डे या डेट। ठीक है, डे कहना नहीं, डेट होगा ये। डे तो फिर वो होता है कि मैं
कौन से डे में कोई भी बॉर्न हुआ है, तो यहाँ पे आपको बर्थ डेट लिखना है टुगेदर विद द करंट ईयर, जो भी करंट ईयर चल रहा है। देन सेकंड पॉइंट है, देन रिड्यूसेस द टोटल टू अ सिंगल डिजिट। ये तो हमेशा यही एक रूल है कि अगर जो भी कंपाउंड में आएगा आपको सिंगल में लेकर आना है, क्योंकि 1 to 9 ही हमें देखना होता है न्यूमरोलॉजी में, 1 to 9 नंबर्स ही होते हैं। ठीक है, अब जैसे कोई भी एग्जांपल लेते हैं, या आप अपना कैलकुलेट कर सकते हो पर्सनल ईयर। आप अपना कैलकुलेट कर लो, जो भी आपका बर्थ डेट और जो बर्थ मंथ है और जो करंट ईयर है, इन सबको आपको ऐड करना है। यस, 5 है। सो योर पर्सनल ईयर फॉर 2025 वुड बी 5। ठीक है, आपका पर्सनल ईयर 5 है। और अगर मैं अपना पर्सनल ईयर चेक करती हूँ तो मेरा पर्सनल ईयर 8 है। ओके, अब दूसरा कॉन्सेप्ट हम आते हैं कंपेटिबिलिटी चार्ट पर। ठीक है, अब कोई भी हमारे घर में सपोज गेस्ट आ रहा है 1 साल के लिए, जैसे मैंने बताया, अगर तो उनसे बहुत हमारा फेवरेट गेस्ट है, हमारी बहुत दोस्ती है, तो हम 1 साल बहुत अच्छे से रहेंगे। और ये जो प्लैनेट्स आते हैं ये 1 ईयर के लिए आते हैं। ठीक है, तो 1 ईयर के लिए आपके पास कोई भी ऐसा प्लैनेट आता है जो आपके साथ बहुत फ्रेंडली है, तो ऑब्वियस है आपका साल पता भी नहीं चलेगा कैसा गया। ठीक है, लेकिन अगर वही जो गेस्ट आ रहे हैं आपके, जो प्लैनेट आपके घर में 1 साल के लिए आ रहे हैं या आपके पास 1 साल के लिए आ रहे हैं, अगर वो एनिमी है या न्यूट्रल है, तो आपको वो कंसेप्ट पता ही है। अगर एनिमी है तो वो साल आपका अच्छा नहीं जाएगा, और अगर न्यूट्रल हैं तो ठीक है, मैनेजेबल होगा, कभी अप डाउन चलता रहेगा, लेकिन आप मैनेज कर लोगे। तो कॉन्सेप्ट वही है। फिर कंपेटिबिलिटी चार्ट पर आना है। अगर आपका 5 है और आप 1 हो, तो आपको देखना है 1 एंड 5 का क्या मतलब आपस में वो कैसे हैं, फ्रेंडली हैं कि नहीं है। ठीक है, अब लेकिन ये भी होता है, हाँ जी, ये भी होता है कि हर एक पर्सनल ईयर हमें क्या देकर जाता है। ठीक है, आपका 5 है, मेरा 8 है, तो दोनों का अलग अलग हो गया। आप जिसका भी कैलकुलेट करोगे सबका अलग अलग आएगा। तो हमें पता होना चाहिए कि अगर किसी का पर्सनल ईयर 1 आ रहा है, या अगर किसी का पर्सनल ईयर 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, 8 आ रहा है, तो वो उसको कैसे रिजल्ट्स देगा। तो वो तो एक जर्नल हो गया कि पर्सनल ईयर 1 एक्चुअली हमें क्या रिजल्ट्स देता है, या हम जो 1 इज, आपको पता है कि 1 जो प्लैनेट है वो सन है। सन को हम किंग भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हमारे घर में 1 साल के लिए, या हमारे उसमें 1 साल के लिए किंग आ रहे हैं, तो हमें कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे, या किसी के पास आ रहे हैं तो उनको कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगेन फिर कंपेटिबिलिटी देखेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको ये लिखना है कि ईच पर्सनल ईयर नंबर 1 to 9, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो 1 to 9, represents a different phase. Each personal year number 1 to 9 represents a different phase. अब 1 के आगे आप 2-3 पॉइंटर्स, अभी जैसे मैं 2 या 3 पॉइंटर्स लिखवा रही हूँ ताकि थोड़ा सा याद रहे, उसके बाद हम इसको डिटेल में भी लिखेंगे। ठीक है, तो 1 जब भी पर्सनल ईयर आता है हमारी लाइफ में, तो वो क्या देता है, न्यू बिगनिंग्स। न्यू बिगनिंग्स 1 के आगे आप लिख सकते हो न्यू बिगनिंग्स। और अपनी उसके लिए अगर आपको ज्यादा कुछ और ऐड करना है, तो 1 के साथ आप सन भी लिख सकते हो, या 1 के साथ आप किंग भी लिख सकते हो, आपको जैसे ठीक लगे आप उसको आगे लिख सकते हो। 1 मीन्स सन। तो न्यू बिगनिंग्स है, प्लांटिंग सीड्स, मतलब आपको कुछ भी ऐसा जो नया स्टार्ट करना है, वो आप पर्सनल ईयर 1 में बहुत अच्छे से कर सकते हो। अगर कोई आपसे पूछता है कि आपने अगर सपोज करो उसका कैलकुलेट किया और आपने देखा कि वो मार्स है, मतलब एज अ पर्सनैलिटी वो मार्स है, मंगल है, और उनके घर में 1 साल के लिए सन आ रहे हैं, तो आपको अच्छे से पता है कि दोनों की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है। तो आप वो कुछ भी बोले, आपसे कुछ भी पूछे ना, आप उनको कहो आप करो। अगर आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो आप करो, आप शादी करना चाहते हो आप करो, आप डाइवोर्स लेना चाहते हो, अलग होना चाहते हो आप करो, आप कंसीव करना मतलब बेबी चाहते हो वो भी करो। कोई भी ऐसा काम है जो वो करना चाहते हैं स्टार्ट या कुछ भी, उनके लिए सब इजी होगा उस पर्सनल ईयर 1 में, क्योंकि 9 और 1 की बहुत अच्छी दोस्ती है।
ऐसे ही अगर शनि है, कोई सपोज पर्सनालिटी उनकी सैटर्न है, उनके रूलिंग प्लैनेट सैटर्न है, अब आपको पता है कि 1 आ रहे हैं उनके घर में, तो आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन में जाना है कि शनि ने जैसे ही अपना दरवाजा खोला, नॉक हुआ उनके डोर पर, और जैसे ही उन्होंने डोर ओपन किया तो क्या देखते हैं कि सन आ रहे हैं। अब देखते ही वो एकदम से क्या हो जाएगा, वो उनको बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करते, आपस में एक दूसरे की बिल्कुल नहीं बनती। अब आप सोचो कि 1 साल के लिए दोनों ने साथ में रहना है, एक बिल्कुल डार्क है, डार्कनेस में रहना पसंद करते हैं, और एक के पास फुल ऑफ लाइट है, तो उनका रहना कितना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो ऐसे ही रिजल्ट्स मिलेंगे फिर उनको। तो ये है बस, आपको बस वही याद रखना है कि ये जो प्लैनेट आ रहे हैं मेरे दोस्त हैं या मेरे एनिमी हैं या मेरे साथ न्यूट्रल है, बस इस चीज का याद रखना है आपको। ओके, तो 1 के आगे आपको लिखना है न्यू बिगनिंग्स, प्लांटिंग सीड्स। अगर पर्सनल ईयर 2 आता है, जब आपके घर पे मून आते हैं, तो क्या देते हैं आपको? पेशेंस, पार्टनरशिप्स, कॉपरेशन। पेशेंस, पार्टनरशिप्स, कॉपरेशन। नेक्स्ट, पर्सनल ईयर 3। पर्सनल ईयर 3 अगर जुपिटर जी आपके घर पे आ रहे हैं 1 साल के लिए, तो आपको क्या क्या देके जाएंगे? क्रिएटिविटी, सेल्फ एक्सप्रेशन, क्रिएटिविटी, सेल्फ एक्सप्रेशन, सोशल एक्टिविटी। क्रिएटिविटी, सेल्फ एक्सप्रेशन, सोशल एक्टिविटी। 4, राहु, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, बिल्डिंग फाउंडेशंस, हार्ड वर्क, बिल्डिंग फाउंडेशंस। 5, पर्सनल ईयर 5, चेंज, फ्रीडम, एडवेंचर। चेंज, फ्रीडम, एडवेंचर। वही जो प्लैनेट्स के जो भी नेचर है या बिहेवियर है, जो भी हमने पढ़ा है, जो भी ट्रेट्स पढ़े हैं उनके, बस वही ट्रेट्स उस पर्सनल ईयर में आ जाते हैं हमारे पास। तो क्योंकि वो हम हमें क्या देने आए हैं, तो अगर 5 है तो हमें चेंज, अगर हमें कुछ चेंज करना है या हमारी लाइफ में खुद ब खुद ऐसे सरकमस्टेंसेस हो जाएंगे उस साल में। जैसे कहते हैं कि पर्सनल ईयर 5 ऐसा होता है कि ये रिमार्केबल होता है, आपको याद रहने वाला साल होता है। होता बहुत अच्छा है ये साल, जब मैं आगे आपको कराऊंगी कि कैसा होता है पर्सनल ईयर 5, तो कहते हैं कि ये भूलने वाला साल नहीं होता, ऐसा कुछ होता है आपकी लाइफ में। अब देखो, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें होती हैं, तो पहले हम पॉजिटिव की तरफ ही ज्यादा जाते हैं, ठीक है, नेगेटिव हम उतना सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि फिर वो गलत हो जाता है, तो हमेशा पॉजिटिव ही सोचकर आप चलो। तो 5 नंबर जब पर्सनल ईयर 5 है, तो चेंज, फ्रीडम, एडवेंचर। 6 जब आता है, पर्सनल ईयर 6, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली, सर्विस। 6 is responsibility, family, service. 7, reflection, reflection, spiritual growth, reflection, spiritual growth, inner work, reflection, spiritual growth, inner work। और ये आप कहीं भी, मतलब अब जब आप देखोगे, जब आप पर्सनल ईयर कैलकुलेट करोगे, अगर किसी का 7 है और वो उसके साथ फ्रेंडली है, वो स्पिरिचुअल होंगे ही होंगे उस साल। चाहे वो, मतलब चाहे वो, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हो सकता है कि वो इतना ये रिलीजन जो ट्रिप्स होती हैं वो ना करें, किया हो उन्होंने, लेकिन जब उनके इसमें पर्सनल ईयर 7 आता है जब उनके पास, तो कहीं ना कहीं उनके ऐसे ट्रिप्स बन जाते हैं, मतलब स्पिरिचुअलिटी की तरफ वो ज्यादा अपने आप को देखते हैं कि भाई मैं पहले तो ऐसा नहीं था, अब इस साल में ना मैंने बहुत ऐसी यात्राएं की हैं, मैं इधर गया, मैं उधर गया, मैं बहुत स्पिरिचुअल फील कर रहा हूँ। और अगर ऐसा नहीं है ना, तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हो कि देखो आपका ये पर्सनल ईयर है, अगर 7 है ना, तो आप अगर स्पिरिचुअल बनते हो, आप मेडिटेशन करते हो, आप इस तरह से जो भी 7 के ट्रेड्स है अगर आप उनको अपनाते हो, तो आपको जरूर फायदा मिलेगा। तो ये एक एक तरह से रेमेडी भी हो गई बताने के लिए, ठीक है, उनको गाइडेंस दे सकते हो आप। तो पर्सनल ईयर 7 इज रिफ्लेक्शन, स्पिरिचुअल ग्रोथ, इनर वर्क। 8, पावर, अचीवमेंट, पावर, अचीवमेंट,
material success, power, achievement, material success. Last but not the least, पर्सनल ईयर 9 कंप्लीशन का साल होता है, लेटिंग गो, जाने दो, लेटिंग गो, एंडिंग्स। अगर वन बिगनिंग है तो पर्सनल ईयर 9 जो आपका आएगा वो एंडिंग्स का होता है, लेटिंग गो। तो अगर मतलब ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया ना कि पर्सनल ईयर कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, और फिर हमें ये देखना है कि कैसे हमारे साथ फ्रेंडली हैं, कंपेटिबिलिटी चार्ट पर जाएंगे, किसी का भी आप कैलकुलेट करोगे। ये पहले दो चीजें हैं, आप पहले कैलकुलेट करके आप देख लो कि कौन सा पर्सनल ईयर है, उसके बाद फिर उनको उनके देखो कि फ्रेंडली है नहीं है, तो फिर कैसा जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में लिखेंगे कि पर्सनल ईयर। हाँ जी, आवाज आवाज झूला जी क्लियर नहीं आई, मुझे समझ ही नहीं आया। आपका नेट का कुछ इश्यू चल रहा है, मुझे समझ नहीं। हाँ जी, बोलो आप, बोलो आप। तो हाँ, को रिपीट करेंगे आप एक बार। नंबर 6। नंबर 6। नंबर 6 रिपीट करेंगे आप। अच्छा, आप ओके ओके ओके, मैं रिपीट करती हूँ। नंबर 6 जो है वो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जैसे नंबर 6 जो है फैमिली का नंबर है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली, सर्विस। रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली, सर्विस। मतलब जब पर्सनल ईयर 6 आएगा ना, तो आप अपनी फैमिली की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो जाओगे, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी बढ़ सकती हैं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब ज्यादा हो जाएंगी, आप उसकी तरफ ध्यान दोगे, इस तरह से होता है, ठीक है। तो क्योंकि 6 जो है और लग्जरी का भी है, तो जैसे मैं डिटेल में भी आपको बताऊंगी, तो वो सब चीजें हो सकती हैं और होती भी हैं, ठीक है। सबके साथ ऑलमोस्ट होती हैं, जब हर एक का, क्योंकि अगर मैं देखती हूँ ना किसी का पर्सनल ईयर 8 आ रहा है, जैसे मेरा है पर्सनल ईयर 8 और मैं 4 हूँ, और मैंने आपको बताया था कि 4 और 8 तब तक अच्छे हैं जब तक वो एक दूसरे से थोड़ा सा टेम्परेरी मिलते हैं, जब परमानेंट आ जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। तो क्या होगा, पर्सनल ईयर 8 जो है, 4 और 8 बहुत ज्यादा एनिमी नहीं है, दोस्ती है, लेकिन अब परमानेंट 1 साल के लिए मेरे पास आ रहे हैं शनि जी। तो अब क्या होगा कि मेरा हार्ड वर्क बढ़ जाएगा, मेरे एफर्ट्स जो है ना वो ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है? और मैं जितना ज्यादा हार्ड वर्क करूंगी मुझे उतना ज्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे। अगेन शनि जी आ रहे हैं, तो आप फिर वही ध्यान रखो कि शनि जी हमें क्या देते हैं। तो बस ये होता है, और कुछ ऐसा इसमें भी कोई मुश्किल वाला वो नहीं है, बस आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए पर्सनली। अब आप अपना बैक भी जा सकते हो और आप आगे फ्यूचर भी देख सकते हो जहां तक आप चाहो, ठीक है। कभी होता है ना कि यार ये साल मेरा ऐसा क्यों गया, एक बार मैं चेक करूं। तो होता ये है कि तो फिर आपको क्या करना है कि जो पर्टिकुलर ईयर आप देखना चाहते हो ना, बस उसको ऐड कर देना आपने अपने बर्थ डेट में और मंथ में, सिंपल। तो आपको पता चल जाएगा कि अगर वो एनिमी वाला साल आया होगा ना, तो वहां दिक्कतें आएंगी, ये होगा जरूर, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं आगे कि पर्सनल ईयर 1 हमें क्या क्या देके जाते हैं। पर्सनल ईयर 1, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पॉइंट्स में लिखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट इज, इट गिव्स अमेजिंग रिजल्ट्स। इट गिव्स अमेजिंग रिजल्ट्स, क्योंकि पर्सनल ईयर 1 किंग है। जब भी किंग आपके घर में आ रहे हैं 1 साल के लिए, और आप उनको एज अ गेस्ट उनको बुलाते हो, अपने पास रखते हो, तो आप जो भी मांगोगे एक राजा आपको देने के लिए तैयार रहेंगे, ठीक है। तो पर्सनल ईयर 1 जो होता है बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स लेकर आता है हमारे लिए। नेक्स्ट, स्टार्टिंग ऑफ समथिंग न्यू। स्टार्टिंग ऑफ समथिंग न्यू, कुछ भी नया स्टार्ट होता है हमारी लाइफ में, स्टडीज से रिलेटेड कुछ भी, जैसे स्टूडेंट्स हैं उनकी लाइफ में कुछ नया स्टार्ट होगा, या आप बिजनेस स्टार्ट हो सकता है, जॉब्स जो है, इस तरह से कुछ भी समथिंग न्यू, स्टडीज, बिजनेस, जॉब एक्सेट्रा, कुछ भी नया। नेक्स्ट, न्यू एनर्जीज, न्यू एंथुजियाज्म। न्यू एनर्जीज, न्यू एंथुजियाज्म।
Next, if you want to get married and if you want to get divorced this year, if you want to get married and if you want to get divorced this year is good for both. आप शादी करना चाहते हो या आपने डाइवोर्स फाइल किया हुआ है और अगर आपके पास पर्सनल ईयर 1 आ गया है तो आप बिल्कुल जो भी आपसे आते हैं बात करने आते हैं या वैसे अब जब आप ऑब्वियस आप बहुत सी चीजों को समझ रहे हो काफी कुछ आपको पता चल गया है तो अगर कोई आपसे बात करता है कि मैंने शादी करनी है पता नहीं कब होगी और आप एकदम से कैलकुलेट करते हो और देखते हो कि उनका पर्सनल ईयर 1 आ रहा है और उनके साथ बहुत फ्रेंडली है तो उनको बिंदास बोल सकते हो कि इस साल शादी कर लो आपके बहुत अच्छे चांसेस है तो ये आप बस अब आ गए अब ना कंसल्टेशन या कुछ भी उनको एडवाइस कर सकते हो अब इतनी मतलब नॉलेज हो गई है ठीक है तो if you want to get married and if you want to get divorced this year is good for both. Next, the work is stuck for a long time. The work is stuck for a long time. Its solution will be found in this year. Long time. Its solution will be found in this year. Like promotion, marriage, property related, any pending work. Promotion, marriage, property related, and any pending work. Next, this year is supportive for doing any work. This year is supportive for doing any work. Next, if you want to change business to job or job to business, तो वो भी possible है. या अगर आप जॉब कर रहे हो साथ में कोई बिजनेस करना चाहते हो तो आप पर्सनल ईयर 1 को चूज करो हमेशा. या आपको चेंज करना चाहते हो बिजनेस से जॉब में आना चाहते हो तो भी पर्सनल ईयर 1 बहुत ज्यादा फेवर में होता है. If you want to change business to job or job to business. Next, there are also possibilities to go abroad. There are also possibilities to go abroad. Next, if you want to conceive, that can also happen. If you want to conceive, that can also happen in this year. Next, you will get as much as you ask for. You will get as much as you ask for, but a plan must be made. आपका प्लान होना चाहिए आपके माइंड में वो मतलब एक मतलब प्लानिंग होनी चाहिए कि मुझे क्या चाहिए जब राजा मेरे पास आएंगे 1 साल के लिए तो मुझे किंग से क्या मांगना है मेरे क्या प्लानिंग्स हैं तो वो आपके पास तैयार होना चाहिए वो प्लान ना तो आप जो भी मांगोगे वो आपको मिलेगा. You will get as much as you ask for, but a plan must be made. Next, hard work like a horse to find the good results. घोड़े की तरह मेहनत करनी है. Hard work like a horse to find the good results. Next, if you have to ask for any help from someone, if you have to ask for any help from someone who is in a better position than you,
अगर वो आपसे बेटर पोजीशन में है और अगर आपको उनकी हेल्प चाहिए तो आपको मतलब बिंदास उनसे मांग लेनी चाहिए हेल्प ना। तो ये भी होता है कि कभी हमको लगता है कि हम हेल्प मांगे, पता नहीं ऐसा हो कि सामने वाला हमें मना कर दे, या हम कोई फेवर अगर उनसे मांग रहे हैं कि वो हमसे बेटर पोजीशन पे है, कुछ भी फेवर अगर आप उनसे चाहते हो, कोई भी ऐसी हेल्प चाहते हो किसी से भी जो आपसे थोड़ा बेटर पोजीशन में है, तो देन आस्क विदाउट एनी शेम। मतलब आपको बिल्कुल बिंदास उनसे हेल्प मांगनी चाहिए, आपको मिलेगी भी। इफ यू हैव टू आस्क फॉर एनी हेल्प from someone who is in a better position than you, then ask without any shame. Next, your very close relationships or friends, your very close relationships or friends may drift apart from you. ये एक नेगेटिव पॉइंट है इसमें, may drift apart from you. आपसे दूर जा सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि कहा जाता है कि बहुत क्लोज रिलेशनशिप्स जो होते हैं, या मतलब जैसे कहते हैं ना कि अगर किसी को हम जो बढ़ रहे हैं आगे, या हमारी जो ग्रोथ हो रही है, अगर सबसे ज्यादा किसी को फर्क पड़ता है तो अपने क्लोज रिलेशनशिप वालों को फर्क पड़ता है, या आपके जो कलीग्स है, आपके फ्रेंड्स है, अगर आप बढ़ रहे हो, आप में ग्रोथ हो रही हो, तो वही बात है कि जेलेसी कोई थर्ड पर्सन को नहीं होगी, उनको कुछ भी नहीं पता। तो क्या होगा कि पर्सनल ईयर 1 जब आता है तो आप बहुत ज्यादा वर्क करने लग जाते हो, बहुत ज्यादा काम भी करने लग जाते हो। तो कई बार क्या होता है कि उसमें आप अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देते, आपकी ग्रोथ होती जाती है, आप बढ़ते जाते हो आगे। तो क्या होता है कि जो आपके क्लोज रिलेशनशिप है, या जो आपके बहुत जो कहते हैं आप अपने फ्रेंड्स आपको, वो थोड़े से दूर होने लग जाते हैं आप लोगों से। तो आपको पता चल जाता है कि ये कितना क्लोज थे मेरे साथ, या ये जो कहते थे क्या वो सही भी था, कि मैं तो बेस्ट फ्रेंड हूँ, या मैं तो आपका रिश्तेदार हूँ, या मैं तो आपके रिलेटिव हूँ। तो जितने भी क्लोज रिलेशनशिप और फ्रेंड्स हैं मे ड्रिफ्ट अपार्ट फ्रॉम यू, ये होता है पर्सनल ईयर 1 में। अब ये सबके साथ नहीं होता, पर मोस्टली होता है। नेक्स्ट, sun is coming at your house या at your home. Sun is coming at your home. Ask for whatever you want. Sun is coming at your home. Ask for whatever you want. You just need to have a plan made. You just need to have a plan made. अब जो आप लास्ट पॉइंट लिखोगे उसे आपने एक स्टार बना लेना है, और उसके बाद आपको लिखना है, ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि जो भी पर्सनल ईयर 1 आएगा, हमें उसे पर्सनालिटी नंबर से ही चेक करना है। डेस्टिनी नंबर का इसमें कोई रोल नहीं है, आपको पर्सनालिटी से ही चेक करना है। चेक इन द सेंस, आपको पर्सनालिटी से ही देखना है कितनी कंपेटिबिलिटी है, ठीक है। डेस्टिनी को नहीं लेना है इसमें। अगर आप 1 हो, आपका पर्सनल ईयर भी 1 आ रहा है, तो और अगर आपका आप 1 और 9 का अगर आप जैसे कहते हैं कि कॉम्बो है आपका पर्सनालिटी डेस्टिनी का, और आपका पर्सनल ईयर 1 आ रहा है, तो आपको 1 से ही चेक करना है, आपको 9 को नहीं लेना है, ठीक है। तो डेस्टिनी नंबर का इसमें कोई रोल नहीं होता, पर्सनालिटी का होता है। जस्ट बिकॉज पर्सनल ईयर 1 इज कमिंग इन योर लाइफ, please write, just because personal year 1 is coming in your life, it should be need to checked with, it should be need to checked with your personality number.
जस्ट बिकॉज पर्सनल ईयर वन को ना PY लिख सकते हो आप शॉर्ट फॉर्म में, बार बार इतना बड़ा लिखने की बजाय PY लिख सकते हो आप। पर्सनल ईयर को PY और पर्सनालिटी और डेस्टिनी को मैंने बताया था PN और DN करके आप लिख सकते हो। पर्सनालिटी नंबर और डेस्टिनी नंबर, या PD भी लिख सकते हो, ठीक है। जस्ट बिकॉज PY1 इज कमिंग इन योर लाइफ, it should be needed to check with your it should be need to check with your personality number. ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई डाउट हो तो आप बताओ मुझे। यहाँ तक क्लियर है? आपने अपना तो फटाफट देख लिया कि आपके क्या पर्सनल ईयर चल रहा है, ठीक है। तो बस ऐसे ही बाकी जितनी भी डेट ऑफ बर्थ है आप सबका कैलकुलेट कर सकते हो। और जैसे मैंने बताया, आप जो पास्ट में जो भी ईयर गए हैं आपने देखना है, अगर चेक करना है, और करना भी चाहिए कि ऐसा क्या हुआ कि कौन सा जो ईयर था वो मेरे लिए थोड़ा डाइसी था या मेरे लिए बहुत अच्छा गया। तो फिर आप चेक करना अपनी पर्सनैलिटी से उनकी कंपेटिबिलिटी, तो आपको खुद से सब आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जो पर्सनल ईयर 1 है, और पर्सनालिटी नंबर भी चेक करेंगे। पर्सनालिटी 1 to 9 तक होती है, ठीक है, क्योंकि हम जो कंपाउंड है उनको हम सिंगल नंबर में लेकर आते हैं। और पर्सनल ईयर भी 1 to 9 तक होते हैं, दोनों 1 to 9 तक होते हैं। तो अब हमें चेक करना है कि जो पर्सनालिटी नंबर 1 है, अगर उनके पास पर्सनल ईयर 1 आ जाते हैं, सन आ जाते हैं 1 साल के लिए, तो क्या होगा। तो ऐसे हम सबके साथ चेक करेंगे। पर्सनालिटी नंबर 2 का क्या रिजल्ट होगा, पर्सनालिटी नंबर 3 का क्या होगा। सबके घर में सन आ रहे हैं 1-1 साल के लिए, तो हम अलग अलग उनके बारे में देखते हैं कि उनको कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। तो पहले ना आप ये लिखो कि जैसे आपके जो भी जिस पे भी आप लिख रहे हो ना, आप 2 कॉलम बीच में लाइन तो नहीं, थोड़ा सा इस साइड पे जो एक मार्जिन बना होता है कॉपी में या रजिस्टर में, वहां पे आप लिख लो पर्सनल ईयर 1, पर्सनालिटी नंबर 1, पर्सनल ईयर 1, पर्सनालिटी नंबर 1। मतलब पर्सनालिटी 1 है जिनकी, उनके घर में सन आ रहे हैं 1 साल के लिए। तो पर्सनल ईयर PY1, पर्सनालिटी नंबर 1। ठीक है, मतलब इसको ऐसे भी लिखोगे। नेक्स्ट आप उसके नीचे लिखो किंग इज एट किंग्स हाउस। किंग जो है एक राजा है, वो राजा के ही घर जा रहा है, क्योंकि दोनों नंबर 1 है, ठीक है। हमने नंबर 1 को राजा बोला था, सन बोला, सन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एज अ राजा। तो यहाँ पे ना हम यही कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे कि राजा आ रहे हैं, मून आ रहे हैं, या राहु आ रहे हैं, या जुपिटर जी आ रहे हैं, गुरु आ रहे हैं हमारे घर पे, या सबके साथ ऐसे ही चेक करेंगे। तो हम यहाँ पे ना 1 को किंग मानेंगे और पर्सनल ईयर 1 को भी किंग मानेंगे, ठीक है। तो हम ऐसे लिखेंगे कि 1 के घर में 1 आ रहे हैं, तो किंग के घर में किंग आ रहे हैं। किंग इज एट किंग्स हाउस, किंग इज एट किंग्स हाउस। अब आपको खुद ही इसका अब गेस कर सकते हो बहुत अच्छे से कि अगर एक राजा दूसरे राजा के घर में 1 साल के लिए रहने आ रहा है एज अ गेस्ट, तो उनको कैसा रिजल्ट्स मिलेंगे। बिल्कुल गेस कर सकते हो आप। और रिजल्ट्स आते हैं इसमें एक्सीलेंट से स्टार्ट होते हैं, फिर उसके बाद वेरी गुड, गुड, और फिर उसके बाद एवरेज वाले रिजल्ट्स भी आते हैं, नेगेटिव वाले भी आते हैं। तो यहाँ पे जब एक राजा दूसरे राजा के घर में आ रहे हैं तो एक्सीलेंट रिजल्ट्स होते हैं। आप उससे नीचे लिखो एक्सीलेंट रिजल्ट्स। नेक्स्ट, पर्सनल ईयर 1, पर्सनालिटी नंबर 2। अब जिनकी भी पर्सनालिटी 2 है उनके घर में 1 है, किंग आ रहे हैं। किंग इज एट क्वींस हाउस, किंग इज एट क्वीन हाउस। अब रानी के घर में राजा आ रहे हैं 1 साल के लिए, तो कैसे रिजल्ट्स होंगे। गुड रिजल्ट्स। यहाँ पे एक्सीलेंट नहीं बोला मैंने, यहाँ पे गुड रिजल्ट्स बोला है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप देखोगे कि राजा आ रहे हैं, अब रानी है, अपना थोड़ा सा इमोशनल पार्ट भी उनको दिखाएंगी,
थोड़ा ठीक है, वो खर्चे वर्चे जो भी एक्सपेंसेस वो सब तो बढ़ ही जाएंगे, ऑब्वियस है, लेकिन रानी जब है, रानी के घर में राजा आ रहे हैं तो उनसे मांगेंगे तो बहुत कुछ वो, कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। लेकिन जहां पे वो इमोशनल पार्ट है ना, वो पार्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग कर देगा किंग, क्योंकि वो एक प्रोटेक्टिव महसूस करेंगे किंग के आने से 1 साल के लिए। अभी तक जो वो अकेलापन, आपको बस एक थोड़ा सा माइंड में इमेजिन करके चलनी है ये चीजें, कि जैसे ही नॉक हुआ डोर पे और क्वीन ने जैसे ही दरवाजा खोला और देखा, और वो बहुत खुश हुई कि अब राजा मेरे पास 1 साल के लिए आ रहे हैं, अब तो मुझे अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले, अच्छा अच्छा जो मैं मांगूंगी वो सब मुझे मिलेगा, नो डाउट वो मिलेगा। लेकिन क्या है, क्वीन के पास क्या है, इमोशंस है, उनका मूड स्विंग्स है, ठीक है। तो वो जो है ना, वो चीजें जो होंगी ना, वो इमोशनल जो पार्ट है ना वो स्ट्रांग हो जाएगा, उनकी जितनी भी चीजें हैं वो स्ट्रांग हो जाएंगी, तो वो प्रोटेक्शन वो सब महसूस करेंगे किंग के आने से, ठीक है। तो गुड रिजल्ट्स है इसमें, एक्सीलेंट नहीं पर गुड है, खराब नहीं है। गुड रिजल्ट्स, ऑल द थिंग्स आर स्ट्रांग, जितनी भी उनकी चीजें हैं वो सब स्ट्रांगली मतलब वो हैंडल करेंगे उनको। तो अब आप इमेजिन कर सकते हो कि टू टू मतलब जो डेट है 2, 11, 20 और 29, तो ये जो जितने भी डेट पे बॉर्न जो लोग हैं, ये ऑब्वियस इनकी पर्सनालिटी नंबर 2 है। जब इनके पास पर्सनल ईयर 1 आता है तो ये इनको रिजल्ट्स मिलते हैं, तो स्ट्रांग महसूस करते हैं, ठीक है। गुड रिजल्ट्स, ऑल द थिंग्स आर स्ट्रांग। अब पर्सनल ईयर 1, पर्सनैलिटी नंबर 3, पर्सनल ईयर 1, पर्सनैलिटी नंबर 3। अब जुपिटर के घर में कौन आया, किंग इज एट जुपिटर हाउस। गुरु के घर में राजा आ रहे हैं 1 साल के लिए, किंग इज एट जुपिटर्स हाउस। अब यहाँ पे भी वेरी गुड टू एक्सीलेंट रिजल्ट्स होंगे, क्योंकि बहुत सा ज्ञान मिलेगा, नॉलेज गेन करेंगे। अगर राजा आते हैं तो किंग, उन जो गुरु हैं वो उनको बहुत सी चीजें बताएंगे भी, और उनसे डिस्कशन भी होगी बहुत बातों पर, ठीक है। तो ऑब्वियस है उनके लिए अच्छा ही होगा, और जो भी गुरु मांगेंगे राजा से वो बिल्कुल उनको रिस्पेक्टफुली देंगे। तो वेरी गुड टू एक्सीलेंट रिजल्ट्स। तो जुपिटर वालों के लिए भी पर्सनल ईयर 1 बहुत अच्छा होता है, वेरी गुड टू एक्सीलेंट रिजल्ट्स। नेक्स्ट, पर्सनल ईयर 1, पर्सनालिटी नंबर 4, पर्सनल ईयर 1, पर्सनालिटी नंबर 4। किंग इज एट राहु's हाउस, किंग इज एट राहु हाउस। अब राहु क्या है, उनके खुफिया एजेंट है। राहु जो है, जैसे मैंने बताया भी था कि राहु तो बहुत अच्छा मानते हैं किंग को, क्योंकि उन्हें काम पड़ता है, उन्हें बहुत सी जरूरतें पूरी होती हैं किंग से उनकी। लेकिन किंग सिर्फ उनको एक काम के लिए बस उतना ही उनके साथ एक रिलेशन रखना चाहते हैं, कि बस ये मुझे जो भी सीक्रेट है, चीजें जो मेरे काम जो इससे चल जाए, इससे ज्यादा मुझे इसके साथ कोई भी दोस्ती नहीं रखनी है। क्योंकि किंग ये दोस्ती को शो नहीं कर सकते दुनिया के सामने, लोग कहेंगे कि आप राजा होकर एक रेबल के साथ आप मतलब मिल रहे हो और बात कर रहे हो, तो वो उनकी थोड़ी पर्सनालिटी कह सकते हो कि उस पर इफेक्ट पड़ता है। तो किंग कभी भी शो नहीं करेंगे कि राहु के साथ उनकी कोई दोस्ती है। तो इनका जो रिलेशन है ना वो सिर्फ काम से रिलेटेड है, ठीक है। तो इतनी अच्छी दोस्ती हम नहीं कह सकते, ओके। तो क्या है कि जब राहु से जो बॉन्ड, जैसे मैं 4 नंबर हूं और मैं राहु से, जो मेरे रूलिंग प्लैनेट है वो राहु है, जब मेरे पास पर्सनल ईयर 1 आया था, मतलब मेरा अब निकल चुका है पर्सनल ईयर 1, तो उस समय क्या होता है कि अगर आप अपना माइंड, क्योंकि राहु क्या है, दिमाग, अगर आप अपना माइंड अच्छे कामों में लगाओगे या अच्छे काम करोगे, मतलब अफलातून काम नहीं सोचने हैं ना करने हैं, क्योंकि राहु क्या करेंगे, आपके माइंड को डाइवर्ट करते हैं या आपको इल्यूजन में डालते हैं, आपको थोड़ा सा नेगेटिव उसमें लेके जाते हैं, आपको एडिक्शन देते हैं, ये सब होता है, ठीक है। लेकिन जब पर्सनल ईयर 1 जो किंग है वो राहु को बहुत कुछ देने आए हैं, लेकिन वो एक ही शर्त पे देते हैं उसको, कि अगर मैं जब तक यहाँ पर हूँ 1 साल के लिए तुम्हारे पास,
तो तुम्हें अपने माइंड को अच्छे कामों में लगाना है तो रिजल्ट मिलेंगे। और अगर तुम ईगो लाओगे मेरे सामने अपने दिमाग में, अगर तुम ईगो से काम करते हो, अगर तुम कोई भी ऐसा गलत काम करते हो, तो रिजल्ट आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे ये कंडीशन लग जाती है जब वो राहु के घर में आते हैं किंग। तो आप इसको लिख सकते हो, किंग इज एट राहु हाउस। इफ यू डू, इफ यू डू मतलब यू मतलब जो 4 नंबर से बिलोंग करते हैं, जितने भी 4 नंबर के उसमें आते हैं, ठीक है, राहु के अंडर आते हैं। इफ यू डू गुड वर्क विद योर माइंड, इफ यू डू गुड वर्क with your mind, then the result will be good. If you do good work with your mind, then the result will be good. And if there is ego in your mind, if there is ego in your mind, then the result will be bad. ये कंडीशन है पर्सनल ईयर 1 की राहु के साथ स्पेशली। क्योंकि किंग तो सबको देने आए हैं, किंग किसी के लिए भी मतलब पार्शन नहीं है कि मुझे इसको देना है उसको। बस सिर्फ जब वो सैटर्न के घर में आते हैं तब नेगेटिव रिजल्ट्स होते हैं, तब तो खैर वो क्योंकि एक दूसरे को टॉलरेट ही नहीं कर पाते वो, ठीक है। तो नेक्स्ट है पर्सनल ईयर 1 पर्सनैलिटी नंबर 5। पर्सनल ईयर 1 पर्सनैलिटी 5। किंग इज एट मरकरी हाउस। अब मरकरी के घर में आए हैं। किंग है फादर और मरकरी है सन, जैसे बताया था प्रिंस है। अब राजा जो है, जो फादर है, वो अपने बेटे के घर पे आए हैं, ऑब्वियस है गुड रिजल्ट्स ही होंगे। लेकिन यहाँ पे एक्सीलेंट फिर से नहीं है। उसका भी रीजन है। उसका रीजन ये है कि अब प्रिंस है, अब उसे पता चल गया कि 1 साल के लिए तो मेरे फादर मेरे घर पे हैं और मैं कुछ भी कह सकता हूँ। जैसे मैंने आपको मरकरी के बारे में बताया था कि वो कोई भी काम कैसे टैक्टफुल निकालना है, किसी से करवाना है, उनको बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। तो अब ऐसा होगा कि ऐसा नहीं है कि किंग आए हैं तो उनके गलत बात भी वो मानेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे आपको एक्सीलेंट नहीं गुड रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप कोई काम जो है वो सही वाला, अगर जैसे कहते हैं ना एक एथिकल वर्क या एथिकल माइंड के साथ चलते हो, कि सीधे तरीके से चलते हो, सीधा काम करते हो, तो ही आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आप इम्पेशेंस होते हो, अगर आप चालाकी दिखाते हो, अगर आप इस तरह से कुछ काम करते हो, तो अगेन आपको रिजल्ट नहीं देंगे फिर, ठीक है। तो उनका भी दिमाग है, ऐसा नहीं है कि अब सन के घर में आ गए, अपने बेटे के यहाँ आए हैं तो वो जो कहेगा उसको देते रहेंगे, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए नो एक्सीलेंट, नो वेरी गुड, गुड रिजल्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे ये भी समझना है कि किंग आए हैं तो किसको कैसा रिजल्ट देंगे। और मरकरी चाइल्डिश नेचर है, सब कुछ है, तो अगर वो इस तरह से इम्पेशेंस होके कोई काम करेंगे तो उनको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले। वो कभी किसी भी ईयर में नहीं मिलेगा, इस पे उनको वर्क करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा इम्पेशेंस होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है पर्सनल ईयर 1 पर्सनैलिटी 6। Personal year 1 personality 6। King is at Venus house। King is at Venus house। अब वीनस के पास लग्जरी है, किंग उसके पास आए हैं, दोनों को एक दूसरे की जरूरत बहुत अच्छे से जानते हैं कि किंग को लग्जरी चाहिए, पैसा चाहिए। और जब वो वीनस के घर आते हैं तो वीनस आपको पता है कि लग्जरियस लाइफ जीना पसंद करते हैं। मतलब वो मेटेरियलिस्टिक जो है उस पर अट्रैक्ट होते हैं ज्यादा। तो क्या होगा, 1 साल के लिए इनकी खूब मौज मस्ती चलने वाली है, क्योंकि किंग भी अपना सब कुछ भूलकर जब वीनस के घर में आते हैं तो क्या होता है कि बहुत कह सकते हो आप कि वो साल ना इनका बहुत ऐसा पार्टी एंड एंजॉइंग एंड ट्रेवलिंग एंड ऑब्वियस है फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सब में बहुत अच्छा जाता है। तो इसीलिए जब वो वीनस के घर में आते हैं तो एक्सीलेंट रिजल्ट्स होते हैं। किंग इज एट वीनस हाउस, एक्सीलेंट रिजल्ट्स। नेक्स्ट पर्सनल ईयर 1 पर्सनैलिटी 7। पर्सनल ईयर 1 पर्सनैलिटी
7. किंग इज एट केतु हाउस. अब केतु जो प्लैनेट है वो बहुत स्लो है, ठीक है, और किंग में बहुत एनर्जी है क्योंकि सन है, एनर्जेटिक है. तो यहाँ पे ना थोड़ा सा बोर हो जाएंगे किंग आके ना केतु के पास, क्योंकि बहुत स्लो वर्क करते हैं, बहुत रिसर्च में जाके डीप नॉलेज लेके चीजों को करना चाहते हैं. और किंग कहीं ना कहीं रिजल्ट देने तो उनको भी आए हैं, क्योंकि सबको रिजल्ट देने आए हैं. तो केतु का क्या होगा कि जब वो स्लो वर्क करेंगे ना, मतलब जब इस साल में जब वो धीरे धीरे लगे हुए हैं, जैसे उनकी नेचर होती है, अगर वो इस तरह का काम करेंगे तो किंग जो है उनको मतलब अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं. तो केतु को जब सन आते हैं उनके पास, तो केतु को कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा फास्ट करना पड़ता है काम को. मतलब अपनी जो एक नेचर है ना, उसमें थोड़ा सा अच्छा मतलब फास्ट जो कह सकते हो आपकी, स्लो स्लो किंग को पसंद नहीं है. तो इसलिए यहाँ पर भी इनको गुड रिजल्ट्स मिलेंगे. एक्सीलेंट भी नहीं कह सकते हो आप, वेरी गुड भी नहीं कह सकते हो. तो यहाँ पे भी गुड रिजल्ट्स होते हैं जब भी केतु के पास आते हैं. तो मतलब केतु स्लो तो है, लेकिन जब किंग उनके पास आते हैं उनको रिजल्ट तो देते हैं, नो डाउट. पर फिर वही बात है कि गुड रिजल्ट्स है बस, एवरेज नहीं कह सकते. नेक्स्ट वाला जो आएगा वो नेगेटिव है, क्योंकि 1 पर्सनल ईयर 1 और पर्सनालिटी 8. पर्सनल ईयर 1, पर्सनालिटी 8. किंग इज एट सेटन हाउस. शनि ब्रैकेट में आप डार्कनेस लिख सकते हो. किंग मतलब सन, फुल ऑफ लाइट. तो रिजल्ट्स कैसे होंगे? नेगेटिव रिजल्ट्स. नेगेटिव रिजल्ट्स क्या नेगेटिव रिजल्ट्स हो सकते हैं? लॉसेस, बिजनेस लॉस, हेल्थ इश्यूज, जॉब लॉस, लिटिगेशन हो सकता है. ये इस तरह की चीजें उनकी लाइफ में आ सकती हैं. ऐसे सरकमस्टांसेस बन जाएंगे कि ये सब हो सकता है उनकी लाइफ में. लेकिन कहाँ पर बच सकते हैं आप? अगर थोड़ा सा अगर आप बताओ, क्योंकि अब तो आपको पता चल गया है कि अगर शनि है और उनके घर में सन आ गए हैं, ऑब्वियस है नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे. लेकिन कहाँ पे अगर हम कहें कि उनको रिजल्ट मिल सकते हैं, ऐसा क्या करने नहीं पे बता, उनको रिजल्ट मिल मतलब कोई सकते हैं और ले रहा है क्लास. जो भी 8 से बिलोंग है? हाँ हाँ बोल. मैं भी मतलब 6:30 तक छूटने के लिए. अच्छा तो आएगी वो? बेटा, उसकी ना 6 से 7 कथक क्लास है, हाँ फिर आ जी जाएगी. शिवला जी, बताओ. हाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ऐसे ही क्लियर होगा जब आप थोड़ा डिस्कस करोगे. ऐसा क्या करेंगे? नेगेटिव तो है क्योंकि दोनों एक दूसरे के एंटी हैं, 7 बजे तक लेकिन class ऐसा क्या होगा, वो ऐसा क्या करेंगे कि उनको रिजल्ट्स मिलने लग जाएंगे? शनि बेसिकली क्या चाहते हैं हमसे? गुड कर्मास, है ना? शनि चाहते हैं गुड कर्मास. अगर हम लोग मतलब जो भी 8 से बिलोंग है और उनके घर में 1 आ रहे हैं पर्सनल ईयर एज अ 1, तो क्या होना चाहिए कि वो जब हार्ड वर्क करते रहेंगे और अच्छे कर्मास, ऑब्वियस है वो तो हमेशा ही करना चाहिए. ये डर के नहीं कि पर्सनल ईयर 1 आ रहे हैं तो बस मेरा तो अब ये सब होने वाला है. लेकिन हाँ, अगर आपकी नेचर ही है अच्छा हार्ड वर्क करने की, अच्छे कर्मास की, तो आपको कोई भी ईयर, ऑब्वियस है वो जो अच्छे वाले रिजल्ट है वो तो आपके पास आएंगे, जो बुरे हैं ना उसका इम्पैक्ट कम हो जाता है. बस ये है. आना तो दोनों ने ही है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, ठीक है. लेकिन बस ये है कि जब आप अच्छे कर्मास करके कुछ भी करते हो तो आपके जो रिजल्ट्स हैं, जो इम्पैक्ट है, जो नेगेटिव है, वो उसकी परसेंटेज कम हो जाती है. बस ये है. तो वट एवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, ये पर्सनल ईयर मतलब 1 और 8 के बारे में लिखवा रही हूँ, मतलब कंटिन्यू है ये, कि लॉसेस होते हैं, हेल्थ इश्यूज होते हैं, जॉब लॉस, लिटिगेशन, ये सब होता है इस ईयर में. वट एवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर
यू मे गेट वीक रिजल्ट्स इन इट। आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जो भी आप प्रिपेयर, वट एवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, यू मे गेट वीक रिजल्ट्स इन इट। डू नॉट टेक एनी रिस्क, डू नॉट टेक एनी रिस्क इन दिस ईयर। इस साल में आपको कोई रिस्क नहीं लेना। डू नॉट टेक एनी बिग रिस्क। लेट दिस ईयर गो बाय एज लाइफ इज गोइंग ऑन। जैसी लाइफ चल रही है इस साल आराम से निकाल लो उसको। कुछ भी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड ना करो अपनी लाइफ को, कोई ऐसा रिस्क मत लो, ठीक है। बस अपने कर्मस करते जाओ, हार्ड वर्क करते जाओ, आपको रिजल्ट मिल सकता है जब पता है कि मेरा एंटी नंबर मेरे पास आ रहा है, मेरे घर आ रहा है 1 साल के लिए। तो कुछ ये है कि वो जो 1 साल है वो सॉर्टेड थोड़ा सा आराम से निकल जाएगा। लेकिन फिर अगर वही सब आप रिपीट करेगा, कोई भी जो पर्सनालिटी 8 है, जो उनको मना किया गया है करने के लिए, तो फिर और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। ये सब होगा उनके साथ, हेल्थ इश्यूज भी आएंगे, लिटिगेशन भी होगा, सब होगा। और वैसे भी ना पर्सनल ईयर 8 में कहते हैं कि आपको मसल की प्रॉब्लम जरूर होती है, कुछ ना कुछ मस्कुलर पेन शुरू हो जाती है, या आपको टीथ की प्रॉब्लम होती है। क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि हर प्लैनेट को ना हेल्थ भी मिला हुआ है, आपके ऑर्गन्स मिले हुए हैं। तो जो शनि जी है ना, उनको हमारे जो मस्कुलर जितने भी ऑर्गन्स जो मस्कुलर जो होते हैं, वो सब उनके अंडर आता है, जो भी मसल से अटैच्ड होती हैं चीजें। तो मस्कुलर पेन होना, इस तरह की पेन, टीथ में प्रॉब्लम होना आपका जरूर होता है। दांतों की दिक्कत होने लग जाती है पर्सनल ईयर 8 में। या आपका पैर में कुछ प्रॉब्लम, मतलब आप, क्योंकि शनि जी पैरों से ज्यादा, मतलब कहते हैं कि इनका जो हमारे ऊपर आने का जो असर स्टार्ट होता है ना, वो हमारे फुट से होता है, हमारे पैरों से ऊपर चढ़ते हैं शनि। तो हमारे पैरों में प्रॉब्लम होना, मस्कुलर पेन होना, बैक पेन होना, ये सब बहुत होता है पर्सनल ईयर 8 में। ओके, तो लेट दिस ईयर गो बाय एज लाइफ इज गोइंग ऑन, डू नॉट कॉम्प्लिकेट इट। अब आप कहाँ बच सकते हो? इफ यू आर अ हार्ड वर्किंग person, if you are a hard working person, then you can get good results. If you are a hard working person, then you can get good results. लेकिन इसका रेशो भी ना 1 है आउट ऑफ 10 में से, कोई 1 या 2 ही होंगे, सबके साथ नहीं होगा ऐसा। तो ये नेगेटिव तो जाने वाला ही है, पक्का है ये तो। और जैसे मैंने बताया, डू नॉट स्टार्ट एनीथिंग न्यू, कोई रिस्क नहीं लेना, कुछ भी स्टार्ट नहीं करना। तो आप दूसरे को एडवाइस कर सकते हो कि अगर आपका एंटी है, पर्सनल ईयर, आप पर्सनैलिटी 8 हो, आपके पास 1 आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, क्योंकि इन दोनों के साथ उनकी नहीं बनती है, तो आपको इस तरह से बिहेव करना है। आप बहुत अच्छे से बता सकते हो, और दूसरे को हेल्प भी हो जाएगी कि अच्छा मुझे ये नहीं करना, तो बहुत कुछ समझ भी आता है। ठीक है, अब लास्ट है पर्सनल ईयर 1, पर्सनालिटी नंबर 9। किंग इज एट मार्स हाउस। हनुमान जी के घर में राम जी आए हैं। अब आप सोचो, किंग इज एट मार्स हाउस, तो रिजल्ट विल बी एक्सीलेंट, एक्सीलेंट रिजल्ट्स। अब आपको बस एक बात और समझनी है, स्टार मार्क करके आप लिख सकते हो 1 and 1, जैसे पर्सनल ईयर 1 पर्सनालिटी 1, या पर्सनल ईयर 1 पर्सनालिटी 9, या वाइस वर्सा। ठीक है, जब पर्सनल ईयर 9 आएगा और वो पर्सनालिटी नंबर 1 के यहाँ जाएंगे, ठीक है, तो ये दोनों जो नंबर्स है 1 and 9, ये दोनों जो नंबर्स है ना, ये हॉट नंबर्स है। हॉट नंबर्स मतलब इनमें गर्मी ज्यादा है, मतलब गर्मी इन द सेंस आप समझ सकते हो, एक में एनर्जेटिक, सन में बहुत गर्मी है, और जो मार्स है वो भी गर्म प्लैनेट है, हॉट प्लैनेट है। तो दोनों में गर्मी है, हॉट है। तो इनका जो एग्रेशन है ना, वो बस थोड़ा सा अगर ये अपने आप को कंट्रोल करके चलते हैं ना अपने एग्रेशन पे, तो मार्वलस जाता है इनका वो साल, एक्सीलेंट रिजल्ट्स मिलते हैं। वैसे तो मिलते ही हैं, पर वही है कि हर ईयर में ना आपको कुछ ना कुछ एडवाइस देकर ही चलना है कि आप ऐसे करो तो ऐसा होगा, ऐसे करो तो ऐसा हो।
बस उसी को पकड़ना है। तो 1 and 1 and 9 and 1 both are hot numbers. There can be challenges regarding temperament. There can be challenges regarding temperament. वैसे रिजल्ट्स एक्सीलेंट है, लेकिन अगर कुछ ऐसी चीजें हैं तो वो भी हमें मेंशन कर देनी चाहिए, बता देनी चाहिए सामने वाले को, ठीक है। Challenges regarding temperament. If the temperature drops to 1, एक सेकेंड, सॉरी वो मैं पता नहीं, देयर कैन बी चैलेंजेस रिगार्डिंग टेम्परामेंट, ठीक है। ये एक उनके साथ चैलेंज आ सकता है टेम्परामेंट को लेकर। और मैंने जो दूसरा बताया था, यू बिकम वेरी बिजी इन वर्क, यू बिकम वेरी बिजी इन वर्क, and because of that health issues occurs and aggression also, and because of that health issues occurs and aggression also. तो ये हमारा कंप्लीट हो गया पर्सनल ईयर 1। आपको कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट, मतलब कैसा, कुछ नया है? easy to understand. और ये, हाँ, और ये जब आप, फिर वही है कि जब आप एनालाइज करोगे, आप पहले खुद पे ही करना, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि आप, क्योंकि आगे फ्यूचर तो पता चल ही जाएगा आपको कि नेक्स्ट कैसा जाएगा, उससे नेक्स्ट कैसा, नेक्स्ट आपका 6 आएगा पर्सनल ईयर, उससे नेक्स्ट जो 2027 है, जो वो 7 आएगा। तो आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल, ये कहते हैं ना, जो मैंने बोला, रिलीजियन ट्रिप्स जो होती हैं, आप उस पे जा सकते हो। तो इस तरह से भी होगा। आप जो एनालाइज कर सकते हो, वो जो आपके पास्ट में गए हैं, उनको देखकर आप बहुत अच्छे से जज कर सकते हो अपने पर्सनल ईयर, ठीक है। तो ये आपको, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बस ऐसे ही आगे चलना है, यही बेस था। अब आगे सारे पर्सनल ईयर्स के बारे में पर्सनालिटी के साथ हम मैच करेंगे, बस सिंपल ये है। उसके बाद मंथ आएगा, उसके बाद डे आएगा। जो हम पढ़ते हैं ना डेली का राशिफल, जो हम कैसे पढ़ते हैं कि आज का दिन कैसा जाने वाला है, तो आप अपना खुद ही निकाल लोगे आज का दिन मेरा कैसे जाने वाला है। तो वो भी बहुत वर्क करता है, बहुत काम आता है, ठीक है। तो एंड करते हैं क्लास, फिर कल मिलते हैं हम 4 बजे फिर से, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो। और आपका जो रह गया है कल जैसे, तो आप उसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है। कुछ भी क्वेरी होगी आप पूछ लेना। ओके, बाय, ठीक है, Bye. Take care.